आज जो है 28 तारीख का जो सितंबर माह का जो है एग्ज़ाम है, जिसमें हिस्ट्री का है 12th का, सितंबर महीने का एग्ज़ाम है। इसमें इतिहास का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछ दिया है, ऋग्वैदिक काल की रचना काल क्या है। तो ऋग्वैदिक काल जो है ऋग्वेद से संबंधित है और ये भारत का सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन है। तो ऋग्वेद में ये सभी देवी का वर्णन है, उषा का, अदिति का, सरस्वती का, ये सारी देवियों का वर्णन है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है उषा का मुख्य रूप से इसमें उषा का वर्णन किया गया। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किन की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद आता है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद आता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इस सामवेद को गीतों का वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सभी विधि विधान का वर्णन है, सभी विधि विधान का वर्णन है। और अथर्ववेद को जो है सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है, यह अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वह मखली पुत्र गोसाल है। ठीक है, सीधा मखली पुत्र गौसाल है। निगंठ नाथ पुत्र जो है किनको कहा गया जाता है। तो यह महावीर स्वामी का उपनाम है, निगंठ महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। अब इन्हीं से संबंधित जो है इसमें अधिक क्वेश्चन दिया गया है। 23वें तीर्थंकर, तो अभी बताए हैं कि जैन धर्म के 24 को तीर्थंकर है, जिसमें से 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। प्रथम ये है, फर्स्ट तीर्थंकर है, और अंतिम तीर्थंकर यही महावीर स्वामी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में 599 ईस्वी में, 599 ईसा पूर्व के आसपास में दिया गया है। इनका जन्म के बारे में जो है बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं। तो ये अपना वैशाली बिहार में ही हुआ है। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है राजगीर की पहाड़ियों पर ही दिया था, सबसे पहला उपदेश। उसके बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है साल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जो ऋजुपालिका नदी के तट पर था। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको कहा जाता है संलेखना प्राप्ति। ठीक है। पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को महावीर ने क्या जोड़ दिया। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अधैर्य। लेकिन उसमें महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ दिया, जिसका नाम दिया गया ब्रह्मचर्य। मतलब ये ब्रह्मचर्य पर अधिक फोकस किए। अगला है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किसके साथ मिला। तो भद्रबाहु एक गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शिक्षा दिया था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के ये दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला है, वल्लभी की जैन सभा में जैन धर्म के मूल ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो वल्लभी के जैन सभा में, ठीक है, मूल ग्रंथ विनय पिटक को जो है उन्होंने प्राकृत भाषा में इसकी रचना हुई है। उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो ये एक अंदाज से भी लगाया जा सकता है कि उत्तराध्ययन अभी तक जैन धर्म से संबंधित ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जैन धर्म से संबंधित ही क्वेश्चन हुआ है। ठीक है। अगला है कि प्रथम जैन परिषद किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई। तो प्रथम जैन संरक्षण जो है वह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही हुई थी, और ये 300 ईसा पूर्व पटना में हुई थी। ये जो प्रथम जैन संगति जो हुई, जैन संगति भी कहा जाता है, तो ये पटना में ही हुई थी 300 ईसा पूर्व में। अगला है, गौतम बुद्ध का मूल। अब जैन धर्म समाप्त हो गया, अब गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछा है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है। इनका जन्म कपिलवस्तु, अभी तो नेपाल में है, नेपाल में ही हुआ था। तो अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में। तो गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़े थे। लेकिन इनको 6 वर्ष तक तपस्या करने पर ये बोध गया में इनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए इनको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है।
इसी की खुशी में बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख जो है वह किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह विनय पिटक है। ठीक है, सीधा विनय पिटक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो बौद्ध संगति 4 हुई हैं। पहला बौद्ध संगति जो है वह पाटलिपुत्र में हुई है। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुई है। वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय में ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई थी। ये 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में हुई थी। प्रथम पाटलिपुत्र में, दूसरा वैशाली, तीसरा फिर राजगीर और चौथा जो है वह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो सभी का डेट याद रखना जरूरी है। आपको जो है मेन परीक्षा में भी यह आपको बहुत काम देने वाला है। अब है 20वां क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में है? तो बुद्ध चरित्र जो है बुद्ध के जन्म और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान इस सब के बारे में चर्चा है, और ये जो है वह पूरी तरह से संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई? अब ये बताएं कि बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई। पहला हुआ पटना में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा राजगिरी में और चौथा चला गया बौद्ध संगति वह कश्मीर में हुई। कश्मीर के कुंडलवन में हुई और उस समय वहाँ के शासक कनिष्क थे और ये प्रथम सदी में ये बौद्ध संगति हुई। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची के बारे में आपकी पुस्तक में बहुत सारा वर्णन दिया है। यह मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। ठीक है, जिसकी रचना जो है जिसका निर्माण किया गया है। अगला है गंधार मूर्ति कला। अब उसी चैप्टर में अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंधार मूर्ति कला जो है किस धर्म से? तो ये ग्रीक रोमन आर्ट है। गंधार मूर्ति कला ग्रीक रोमन आर्ट है। अगला है मथुरा कला की मूर्तियां बनाने में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? ये अधिकतर होता था नीले रंग का पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें कालाशोक का गर्दन वाला फोटो है वगैरह, ये सब बहुत सारा चीज़ें उसमें देख सकते हैं। मंदिर निर्माण में उत्तर भारतीय शैली। तो मंदिर निर्माण में उत्तर भारत का ये शैली पूछ रहा है। उत्तर भारत मतलब हम लोगों की तरफ का ही, बिहार से संबंधित और जो है उत्तर प्रदेश वगैरह, इस समय किस शैली में मंदिर का निर्माण किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका नागर शैली में किया जाता था। ठीक है, अगला है किताब। अब यहाँ से आ गया विभिन्न जो यात्री हमारे भारत देश में आए और उन्होंने बहुत सारे यहाँ भारत में घूमे और बहुत सारे किताब की रचना की, उसमें ये सब आते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। अल बरूनी जो है वह मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो इसका किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी ही है, जो महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी के साथ भारत में आया था और यह आया था, युद्ध किया, लेकिन अल बरूनी जो है यहीं रह गया और उसने किताबुल हिंद की रचना की। अब देखिए, अब फिर यही क्वेश्चन आ गया, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को देश का यात्री था। ठीक है, मोरक्को देश का यात्री था और यह जो है तहकीक ए हिंद पुस्तक की रचना की थी, जो बहुत ही फेमस थी, उसकी रचना की। अगला है बर्नियर कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो बर्नियर जो है एक फ्रांस का चिकित्सक था, जो शाहजहाँ के काल में भारत आया था 1658 ईस्वी के आसपास, मतलब 1658 में यह आया और 1670 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है, इसने मतलब मुगल वंश पर एक पुस्तक की रचना भी की, जो देखिए वहाँ नीचे दिया हुआ, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मुगल वंश में ही रहा और ये दारा सिकोह का इलाज करने के लिए ही शाहजहाँ के काल में भारत आया था। 1658 से 1670 ईस्वी तक भारत में रहा। ये 12 वर्षों तक रहा। ठीक है, नारियल और पान का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो नारियल और पान का वर्णन जो है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, इब्न बतूता ने किया था। तो अब अगला है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। तो ट्रेवलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर को जो है अभी बताया, वो बर्नियर ने इसकी रचना की है और मुगल वंश पर ये विशेष। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करें और कौन किस सब्जेक्ट का चाहिए बता दें, वो भी तैयार करके आपको डाल देंगे। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है।